वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आप लोग का यूपी टेट का पेपर हुआ था 2021 में, उसका जो साइंस वाला पोर्शन है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। पहले आप लोग फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कीजिए। बहुत बार सीधे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी आप लोग के बार बार उसमें से कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या शामिल होता है, H2 होता है, यानी ये 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पत्ती यानी क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होता है। ये अपना C6H12O6 प्लस बनाता है, 6H2O बनाता है, प्लस 6O2 बनाता है। तो जो ये ऑक्सीजन आया है वही पूछ रहा है कि बताइए ये ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है। तो कार्बन ऑक्साइड से तो ये आप लोग का बन जाता है ग्लूकोज, लेकिन जो ये जल होता है जल से ही आप लोग का जो ऑक्सीजन होता है बाहर निकलता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है जल हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कच्चे पदार्थ के रूप में प्लांट क्या प्रयोग करता है, तो इसमें वो क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, सूर्य के प्रकाश से रोशनी कम 1% वो लेता है, और वो उसके अंदर पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसे वो अपना भोजन बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्के बनाने में रोकती है। आप ब्लड जब पढ़ते हैं तो ब्लड को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हम बांटते हैं कि प्लाज्मा होता है और एक आप लोग का कार्पल्स यानी रुधिराणु होता है, कार्पल्स होता है। ये आप लोग के 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक यहाँ पे आप लोग के प्लेटलेट्स हो जाते हैं। तो जो आप लोग का ब्लड अगर कटता है कहीं पे तो उसको थक्का जमाने के लिए हमारे प्लेटलेट्स ही पहले आते हैं। लेकिन हमारी जो ये धमनियां हैं इसके अंदर सिराओं के अंदर ब्लड प्रवाहित हो रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड थक्का नहीं जमता है। तो वही पूछ रहा है कि बताइए किसकी वजह से ब्लड हमारे वाहिनियों में थक्का नहीं बनता है। तो ये एक हिपेरिन नाम का प्रोटीन दिखता है जो कि हमारे लीवर में बनता है और यही उपयोगी होता है थक्का न जमने के लिए। लेकिन जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो ये अपने सारे पावर समाप्त कर देता है और वहां पे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स ये सारे आके ये अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते हो कि 3 से 4 मिनट के बाद आपका ब्लड वहां का थक्का बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लैंगरहैंस की दीपिका इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाएगी, अमाशय में पाई जाएगी। इसमें अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की सेल होती है। बीटा से ही आपका इंसुलिन बनता है जो कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप लोग यकृत है, हृदय है, अमाशय है, सही आंसर आपका अग्न्याशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताइए एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होता है। तो एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, अम्ल है, लिपिड है। तो ये आपका प्रोटीन होता है। एंजाइम से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ध्यान दीजिएगा, हम अपने भोजन में क्या लेते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, फैट लेते हैं। और हमें फैट यानी फैट तो लेते हैं, हमें ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। लेकिन हम इसमें विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। ये विटामिन और मिनरल्स हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर की मरम्मत करने में, रोगों से लड़ने में ये सहयोग होते हैं। तो वहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, तो ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। यहीं पे एंजाइम है। एंजाइम हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही उपयोगी होता है। अगर एंजाइम न हो तो हमारा भोजन का पाचन कंप्लीट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो हम किसको कहते हैं, कौन सी एक अम्ल है जो विटामिन भी होता है। तो यहाँ पे मैलिक है जो कि सेब में पाया जाता है, स्कर्बिक खट्टे फलों में पाया जाता है, पोमेटिक है और फार्मिक अम्ल है। तो स्कर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है और ये ही आप लोग का अम्ल जो स्कर्बिक अम्ल है। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो पेट्रोलियम होता है और कोयला, क्लास 8 में आपका चैप्टर है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैराफिन, मोम है, स्नेहक तेल है, पेट्रोल है, लेकिन जो कोक होता है ये कोयले का भाग होता है, ना कि पेट्रोल का होता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक धातु यम अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का यौगिक देती है, तो यम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे आप लोग का सोडियम है। तो जो ये आपका कॉपर होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है और ये काला रंग होता है। तो सही ऑप्शन आपका कॉपर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के क्लास 9th के एनसीईआरटी से पूछा गया है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। अब यहाँ पे आपको परमाणुओं की संख्या निकालना आता है तो आप आसानी से इसको निकाल लेंगे, अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं मीथेन का। तो इसका निकालने के लिए हमें निकालना होगा गिवन मास बटे मोलर मास। तो ये हमारा कितना मान दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए एक का पहले समझ लीजिए, बाकी का हम सीधा करेंगे। यहाँ पे देखिए इस कार्बन कितना होता है 6, इसका प्रमाण द्रव्यमान कितना होता है 12, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है, पर यहाँ पे इसका प्रमाण भार कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब हमारे पास निकल के आ गया है मोलर द्रव्यमान 16 आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। गिवन मास हमारे पास कितना दिया है 16 दिया है, और यहाँ पे मोलर मास कितना आया था 16, इसका कितना निकल के आ गया 1। अब इसी तरह इसका निकालिए। देखिए यहाँ पे इसका आया है 1 आया है। अब यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। तो इसका दिया है 16 बटा, और इसका जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 44 आ जाएगा। तो जब 44 आ जाएगा तो आप इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। जैसे इसका निकालना है वैसे ही निकालना है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो 32 हो गया। देखिए यहाँ पे अगर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 16 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो 16 बटा 32 हो गया, इसको भी हम काट सकते हैं 1/2, और ये कितना आ जाएगा, इसका आया है 0.5, यानी इसका आ गया 0.5। अब हमारे सामने इसका निकालना है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन इसमें दिया 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 16 बटा 28 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 0.57। तो अब देखिए मीथेन का 1 आया है, जो आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का 0.36 आया है, नाइट्रोजन का 0.57 आया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 0.5 आया है। तो यहाँ पे आपका किसका सबसे ज्यादा है, तो आपका जो मीथेन है यहाँ पे मीथेन का सबसे ज्यादा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। तो एथिलीन और एसिटिलीन को टॉलरेंस अभिकर्मक है, KMnO4OH- H2O है, फेलिंग विलयन है, और Br2H2O है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है टॉलरेंस अभिकर्मक होता है। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को ऑक्सीडेशन पूछा गया है। तो दिए गए ऑक्सीजन में से किस यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। तो यहाँ पे +2 किस में आपको निकाल, अब यहाँ पे सारे का आप लोग को ऑक्सीडेशन निकालना होगा। तो आप देखिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यानी F2 का हम पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमने क्या लिया F2 लिया। यहाँ पे हमें निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को हम X मानेंगे, प्लस यहाँ पे आप लोग का फ्लोरीन का -1 होता है, और गुणे में 2 बराबर 0 हो गया। तो अब यहाँ पे X प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर 0 आएगा। अब हम इसका ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। तो X बराबर 2। तो हमारे जो चौथा ऑप्शन FO है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा +2 आ गया है। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, तरंग OF है। तो जब अगला देखते हैं इस तरह से तरंगे चलती है तो यहाँ पे गर्त और श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। तो 2 श्रृंग या 2 गर्त के, जैसे कि ये आप लोग का श्रृंग हो गया और ये आप लोग का गर्त होगा, फिर ये श्रृंग हो जाएगा। तो ये जो बीच की दूरी होती है इसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो एक और फिर इस तरह से भी आप देखे होंगे,
इस तरह से चलती है, संपीड़न और विरलन होता है। तो संपीड़न जहां होगा वहां पे जो भी रेखाएं होंगी पास आ जाएंगी और विरलन में दूर जाती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंगे में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है, तो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ पे आपका दिया गया है 20 संपीड़न है और 20 ही आपका विरलन है। तो यहाँ पे आप 10 मीटर, तो हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर की दूरी है, मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 1000 हो जाएगा बटा में यहाँ पे जो आप लोग का संपीड़न और विरलन दिया है। तो यहाँ पे जब हम 2 मिलाते हैं तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको कटाएंगे तो देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 50 कट जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये पानी तथा कांच का, ये आप लोग का जल का हो गया, ये आप लोग का कांच का हो गया। अब यहाँ पे पूछा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम नीचे क्या ले लेंगे, पानी लेंगे और ऊपर क्या ले लेंगे, कांच ले लेंगे। अब देखिए हमें सामने कांच का कितना दिया है, तो कांच का 3/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का कितना दिया है, तो 4/3। अब हम इसको कटाएंगे तो ये 3 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुणे 3 बटा में यहाँ पे 4 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 9/8। अब देखिए किस ऑप्शन में 9/8 दिया है वही आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4/3 दिया है, 3/4 दिया है, यहाँ पे 8/9 दिया है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है, दूसरा हो जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9/8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। तो देखते हैं, एक आप लोग का लाल होता है, एक आप लोग का काला होता है और एक आप लोग का हरा होता है। तो लाल वाले में आपकी लाइट आती है, यानी आप लोग की बिजली धारा आती है। आप लोग का जो आप लोग का ब्लैक वाला होता है न्यूट्रल होता है, इससे वापस जाती है। और जो आप लोग का ग्रीन कलर का होता है ये धरती से कनेक्ट होता है, जो जिसे ही हम अर्थ वायर कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है अर्थ वायर के बारे में, तो आपका हरा यानी ग्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहीं पे देखिए, किरचॉफ का धारा संबंधित नियम किसके संरक्षण में से होता है। तो किरचॉफ के द्वारा संवेग बताया गया, ऊर्जा बताया गया, द्रव्यमान बताया गया, आवेश बताया गया। तो सही ऑप्शन आपका आवेश हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये आप लोग के मैथ का क्वेश्चन है, जो कि बाइनरी नंबर के तुल्य दशमलव संख्या होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है 13। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि रेशम पालन क्या कहलाता है। तो सेरीकल्चर है, पीसी कल्चर में मत्स्य हो जाएगा, एग्रीकल्चर है, कृषि से हो जाएगा, एपीकल्चर है या सेरीकल्चर है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सेरीकल्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रोटेस्टा जगत से संबंधित रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो प्रोटेस्टा, जैसे सबसे पहले मोनेरा आया, मोनेरा, तो मोनेरा में हमने किसको रखा, मोनेरा में हमने रखा था यूकैरियोटिक, और यहाँ पे कैसे थे, यानी प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे। लेकिन वो फिर प्रोटेस्टा आया, तो प्रोटेस्टा में जो सेल थी वो यूनिसेलुलर ही थी पर यूकैरियोटिक थी। तो अब देखिए किसमें ये आप लोग का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों में अंकुरण से संबंधित रखता है। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन है, जेंथोफिल है, फाइटोक्रोम है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का फाइटोक्रोम सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पे देखिए आपसे पूछा गया है कि यह ऊतक जो एक हड्डी यानी बोन को दूसरी बोन से जोड़ती है। जैसे कि समझिए एक बोन है और यहाँ पे एक और बोन है, बीच के जगह को कौन जोड़ता है, तो बीच के जगह को लिगामेंट के द्वारा यानी स्नायु के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपका उपकला इपिथेलियम टिश्यू, फिर यहाँ पे कार्टिलेज है, कार्टिलेज जैसे कि आपके कान का ऊपरा हिस्सा कार्टिलेज होता है, लिगामेंट ही सही हो जाएगा। वसामय ऊतक में वसा स्टोर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है बीज का जरायु बीपीपरेसी अंकुरण होता है आलू में, राइजोफोर में, गन्ना में, आम में। तो सही आंसर आपका हो जाता है राइजोफोर में। अगला
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एसआई मात्रक से पूछा गया है, तो ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या होती है? कैलोरी है, वाट शक्ति का होता है, यहाँ पे जूल है और अर्ग है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊष्मा की इकाई आपकी जूल होती है, तो सही ऑप्शन आपका जूल हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे आपको दाब का फार्मूला पूछा है। तो देखिए आपको P प्रेशर, F आप लोग का बल है, A एरिया है, इन तीनों में आपको संबंध बताता है। तो क्या होता है? P बराबर F अपान A होता है। और ये कैसी होती है? सदिश राशि होती है। तो सही ऑप्शन P बराबर F अपान A होता है। अगर किसी चीज पे आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी एरिया क्या होती है? घट जाती है। यानी प्रेशर घटाएं तो एरिया बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ाएं तो एरिया घटेगी। तो ये आप इसका रिलेशन याद कीजिएगा, रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम बैग के पट्टी बनाते हैं तो उसको चौड़ा क्यों कर देते हैं? तो जब हम उसकी एरिया बढ़ा देते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि 5 सेकेंड में t कितना दिया है? 5 सेकेंड, वस्तु का संवेग p मात्रक से बढ़ के, यानी p1 कितना है? 10 है, P2 कितना आ गया? 25 आ गया। और पूछा है कि कार्यकृत बल, तो F बराबर क्या होता है? P2 माइनस P1 बटा T। तो P2 कितना है? 25 है, माइनस यहाँ पे P1 कितना है? 10 है, टाइम 5 है, तो 15 आ जाएगा बेटा में 5, यानी ऑप्शन कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे आपका 3 मात्रक हो जाता है। और ये सारे कंसेप्ट आप लोग की क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, वहां से ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो ज्यादा क्वेश्चन आपके 9th और 10th के एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। एनसीईआरटी एसटीईआरटी दोनों आपको पढ़ना ही है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे तभी ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको सही नहीं दिख रहा होगा, पर पढ़ रहे हैं तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि, तो अभ्रक का हम उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक हो। लेकिन विद्युत का कैसा होना चाहिए? कुचालक है। क्या आप भोजन बनाए और उस बर्तन में आप चाहें कि लाइट आ जाए, क्या प्रेस करते हैं? प्रेस वाले में भी अभ्रक होता है, तो ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों सुचालक है, नहीं होगा। यहाँ पे ऊष्मा का कुचालक है और विद्युत का सुचालक है। हमें ऊष्मा की ही जरूरत है और इसी को कुचालक की मतलब कि वहां से ना तो ऊष्मा प्रवाहित है ना तो विद्युत प्रवाहित होगी। ऊष्मा और विद्युत दोनों कुचालक है, नहीं होगा। ऊष्मा का सुचालक है सही, और विद्युत का कुचालक है, तो सही ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो यहाँ पे आपको नमन कोण बताना है। तो जो आपका पृथ्वी, जैसे कि आप इस तरह से देखते हैं, ये होता है, ये होता, तो जो आपका ध्रुव पे पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा है नमन कोण कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है? तो यहाँ पे 90 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका 0 होता है। तो अगर विषुवत पे पूछ लिया जाए तो विषुवत पे आपका 0 होता है, और यहाँ पे आप लोग का पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आपका 90 होता है। आगे देखिए इसमें, तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग का 90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर का एकलक यानी मोनोमर होता है। तो ये आप लोग का जो पॉलीमर पढ़ते हैं बहुलक, वहां पे ये क्वेश्चन वहां से ये क्लियर होगा। तो टेरेलिन है, आइसोप्रीन है, ऑर्लॉन है, नियोप्रीन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ये आइसोप्रीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? तो नियोपेंटेन है, आइसोपेंटेन है, आइसोब्यूटेन है, एन पेंटेन है। तो सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये 4n+ हो जाता है। तो सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया था। तो क्या खोजा गया था? इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन। तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रकीर्णन किया तो बहुत सारी किरणें वापस चली आई, बहुत सारी किरणें पार होके निकल गई। तो यहाँ पे आपका उन्होंने किसकी खोज की थी? तो परमाणु में नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो एक समांगी होता है और एक विषमांगी होता है। तो यहाँ पे आपसे समांगी ही पूछा गया है। तो धुआं है, दूध है, जेली है, हवा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग के मैथ के हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि